आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा प्रश्न यहाँ पर दो अनंत लंबे तार क्रमशः एक्स तथा वाई अक्षों के अनुदिश रखे हुए हैं। इनमें समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है। इसके द्वारा उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ए, बी, सी व डी में से किन बिंदुओं पर शून्य होगा वो हमें ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास क्या है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है। इनमें जो धाराएं हैं वो आई बह रही हैं, ठीक है, दोनों तारों में, और दोनों के दोनों अनंत लंबाई के तार है। देखो, एक अनंत लंबाई का तार होता है, ये मैंने मान लिया। तो इससे आर दूरी पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आर दूरी मान ली, वो बी मान लिया। तो बी बराबर हमारा क्या होगा, म्यू नोट एन आई बटा 2 पाई आर, ठीक है। ये आर, ये वाला आर होगा। तो ये होगी, जैसे कि धारा इसमें आई बह रही है, आर हमें पता लग गया, म्यू नोट पता है हमें, नियत राशि होती है। एन यहाँ पर क्या होगा, सॉरी एन नहीं होगा यहाँ पर, एन तो यहाँ पर घेरों की संख्या होती ही नहीं है, तो म्यू नोट आई होता है, ठीक है। तो म्यू नोट आई, म्यू नोट आई। तो ये हमारे होगी एक धारावाही, अनंत लंबाई है इसकी। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ऐसे ऊपर की तरफ धारा बह रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने अंगूठे को तो धारा की दिशा में रखेंगे, ठीक है, और मुड़ी हुई उंगलियां जो होंगी दाहिने हाथ की, अंगूठा और मुड़ी हुई उंगलियां जो होंगी वो क्या बताएगी यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा ये वर्ताकार होगा कुछ, और ये हमारा क्षैतिज है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ हम किस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये हमारी क्या है, अंगुली, और कौन से हाथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो, तो इस तार के लिए बात करूँ तो इस तार के लिए हमारी ये वाली जो दूरी है, देखो अनंत लंबाई का तार है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना है, ए बटा 2 दूरी पर यहाँ पर है, ए बिंदु पर, तो वो भी ए बटा 2 दूरी पर है। इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र ए बटा 2 दूरी पर है। यहाँ से बात करूँ तो ए बटा 2 दूरी पर है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी दूरी है और यहाँ पर धारा है वो सारी की सारी समान है। तो ये वाली राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पर दूरी भी इस तार से ये वाले की समान है, इस तार से ये वाले की समान है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ परिणाम सबके लिए समान है, ठीक है। जो परिमाण है चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पर सबके लिए समान होगा, इस तार से यहाँ पर और इस तार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। लेकिन केवल और केवल दिशा में परिवर्तन आएगा। दिशा कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे बिंदु बी की बात कर लेते हैं। तो बी बराबर, बी के लिए हमारा कौन सा आएगा, जैसे ये वाला तार है, तो ऊपर की तरफ मैंने अंगूठा किया, मुड़ी हुई उंगलियां मतलब कि बाहर की दिशा हमारी यहाँ पर होगी। तो पहले वाला तार है वो बाहर की दिशा हमें बताएगा, तो बाहर की दिशा को हम इस प्रकार करते हैं, ठीक है। और ये वाला तार है वो भी बाहर की दिशा में बताएगा, तो ये वाला हो गया, ये शून्य हुआ ही नहीं क्योंकि दोनों के दोनों बाहर है। तो परिमाण यहाँ पर जैसे कि हमारा इसके लिए बी था, या फिर मैं कहूँ कि बी था, और इसके लिए भी बी था जो कि बाहर की तरफ था, तो कुल मिला के 2 बी हो गया हमारा, और वो भी कहाँ पर, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये परिणाम ही आ गया। इसको मैं क्या कह देता हूँ, बी डैश कह देता हूँ, ठीक है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी डैश, और कौन से बिंदु पर, बी बिंदु पर ही निकाल रहे थे हम। अब ऐसे ही हम किस ए बिंदु पर भी निकाल सकते हैं। ए बिंदु पर हमारा कितना होगा, जैसे ए बिंदु की बात करें तो ए बिंदु पर इसकी तरफ, इसकी वजह से कितना होगा, एक्स की वजह से, बी एक्स हमारा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हमारा इस प्रकार कर दिया, और बी वाई हमारा किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, और ये कौन सा हो गया, बी वाई, ठीक है। और ये कौन सा, ए के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर भी बी एक्स और बी वाई ही कर रहे थे, तो यहाँ पर बी एक्स और बी वाई इस प्रकार कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये दोनों बराबर होंगे परिमाण में, और दोनों की दिशाएं भी अलग अलग है, तो ये शून्य हो जाएगा, ठीक है। ए बिंदु पर शून्य आ गया। ऐसे ही अगर मैं सी बिंदु पर लेता हूँ, तो सी बिंदु पर बात करें तो सी बिंदु पर इस तार के कारण बी एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, बी एक्स के कारण यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ इस प्रकार दिखा देता हूँ, और बी वाई हमारा किस प्रकार आ जाएगा, बी वाई यहाँ पर हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ आ गया, तो मतलब कि ये भी शून्य आ गया। अब ऐसे ही यहाँ पर सी हो गया, तो डी पर भी बात कर लेते हैं। डी हमारा कौन सा है, ये वाला बिंदु है। तो डी वाले बिंदु पर एक्स की वजह से बात करूँ तो एक्स की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बी एक्स पर अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पर वाई की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो बी वाई भी हमारा अंदर की तरफ हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आया वो कितना आया, 2 बी अंदर की तरफ। तो जीरो कहाँ पर हो रहे हैं, ए और सी पर, तो हमारा उत्तर कौन सा आ जाएगा, ए और सी पर शून्य होगा, ठीक है। तो सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।